आपकी सेमेस्टर 3 में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ नेचुरल जस्टिस और ये होता क्या है और ये फंडामेंटल रूल का नाम क्यों दिया गया, इसको फंडामेंटल राइट नहीं कहा गया। तो मतलब जुडिशरी से लेके एग्जीक्यूटिव बॉडी तक ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि नेचुरल जस्टिस मीन्स जस्टिस होने से स्टार्ट से पहले होने तक, जैसे काफ़ी सारे केसेस हुए हैं तो उसमें मतलब दोनों पार्टीज़ को बराबर का मौका दिया जाए। जैसे कि हमारा नेचुरल जस्टिस इन सब रूल्स पे एक्ट करता है। जैसे नोटिस कि मतलब केस हुआ है, आप मतलब किसी ओपोनेंट के ख़िलाफ़, तो उसको नोटिस जाना चाहिए और सामने वाली पार्टी को सुनाना, मतलब दोनों पार्टी को राइट है कि सुनने का, जब कि कोर्ट उन्हें सुने, ठीक है। उनके जो एविडेंसेस है, जो एलिगेशन लगा रहे हैं, उसके मतलब विटनेसेस होने चाहिए, एविडेंसेस होने चाहिए। मतलब वन साइडेड केस नहीं होना चाहिए, तो दोनों को बराबर का मतलब मौका देना चाहिए सुनने का। इसको बोलते हैं नेचुरल जस्टिस। तो ये मतलब जुडिशरी बॉडी को ध्यान में रख के कोई भी जजमेंट जो पास करना चाहिए कि जो जो सुन रहा है वो मतलब डिसाइड करे कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब वन साइडेड मतलब बोल के कि कोई आ गया है कि हाँ ये मेरे साथ अन्याय हुआ है और जो मतलब कोई भी इसमें कल्प्रेट हो सकता है। तो नेचुरल जस्टिस शुड बी एक फंडामेंटल रूल है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। प्रोसीडिंग्स के दौरान जो जुडिशरी प्रोसीडिंग्स होती है उस दौरान इसको फॉलो करना चाहिए। जैसे एक केस था AK कृपाल और अदर्स यूनियन ऑफ, इसमें एक्सटेंड किया स्कोप, इसका एक्सटेंड किया गया। मतलब काफ़ी सारे जजमेंट आते हैं तो उसमें ये नेचुरल जस्टिस का एक जजमेंटल केस है जिसमें इसका स्कोप काफ़ी एक्सटेंड हद तक किया गया। और जैसे आपने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी था कि राइट टू स्पीच का जो आर्टिकल है 19 आर्टिकल फंडामेंटल राइट, अगर वो मतलब अगर नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किया जाता तो उसकी मतलब वायलेशन भी है। तो मतलब और आर्टिकल 21 तो वैसे ही बहुत एक्सटेंशन में है कि आर्टिकल मतलब नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है तो आर्टिकल 21 या 19 का भी वायलेशन होगा साथ में। तो ऐसे हमारे पास काफ़ी सारे केसेस एपेक्स कोर्ट ने दिए हैं, जैसे हरिपदा खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो जुडिशरी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो जजमेंट आया है वो मतलब ये जो प्रिंसिपल्स है, जैसे पार्टी बीइंग हर्ड और दोनों पार्टीज़ को बराबर का मौका देना चाहिए और एक मतलब बार बार एक ही केस में किसी को सज़ा नहीं देनी चाहिए या फिर सुनना चाहिए सामने पर, एविडेंसेस होने चाहिए। कोई एक दूसरे पे एलिगेशन लगा रहा है तो उसके खिलाफ़ क्या विटनेसेस है, क्या एविडेंसेस है, और विटनेस है तो वो मतलब झूठ बोल रहा है तो उसने क्या एविडेंसेस दिए हैं। तो ये द होल प्रोसेस इज़ कॉल अबाउट नेचुरल जस्टिस। तो ये एक फंडामेंटल रूल है जो कि सभी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मतलब फंडामेंटल राइट्स देने का मतलब ये नहीं है कि उसकी मतलब उसकी अगर प्रोटेक्शन ही नहीं होगी तो वो मतलब अप्लाई कैसे होगा। उसकी प्रोटेक्शन ये है कि सबको राइट है एक राइट जजमेंट का। तो ये दिस इज़ नेचुरल जस्टिस।